से आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ पर्सन के बारे में बताया था, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में पर्सन के बारे में? हमने बताया था कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो सेक्शन इसका 231 है। पर्सन में जो है आपको दिया हुआ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 231 में दिया हुआ है आपको इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। जो उसमें क्या नहीं दिया हुआ है, तो उसमें आपको नहीं दिया हुआ है जो अलग से है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है डिफिनीशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पर्सन जो होता है, पर्सन का मतलब इंक्लूसिव डिफिनीशन होता है। इंक्लूसिव का मतलब इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग से आपका है जो पर्सन में है। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल क्या है ना कि हम लोग पढ़ने वाले हैं असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, एक चैप्टर है, उसी में पढ़ेंगे आपको डिटेल में सबके बारे में। अभी बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं सबके बारे में। देखिए, और आपको जो है ये सारे जो पर्सन है, इस पर कितना जो है रेट ऑफ टैक्स है वो सब बताएंगे। ओके, तो पर्सन के साथ में हम बताने वाले हैं एंड रेट ऑफ टैक्स। ओके, पर्सन बताने वाले हैं, पर्सन एंड रेट ऑफ टैक्स। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति जो जिसे बोलते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सब होते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें जैसे आपका है मेल है, फीमेल है, ये सब आता है। और क्या क्या है इसमें? इसमें माइनर भी आते हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड, वो भी है। इसमें लीगल, सॉरी, इसमें होता है डिजीज पर्सन, डिजीज पर्सन मतलब सारे मेल फीमेल आते हैं, उनको भी टैक्स देना होता है। माइनर है, माइनर के ऊपर भी टैक्स लगता है। जो नाबालिग है 18 साल से, जिसका उम्र कम है, उस पर भी टैक्स लगता है। जो अनसाउंड माइंड है, जिसका माइंड जो है साउंड नहीं है, वो काम दिमाग नहीं कर रहा है, अचानक उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उनको जो इनकम रिसीव करेंगे तो किनके हाथ में जाएगा? असेसेबल। देखिए, माइनर और अनसाउंड के केस में जो भी इनकम पे टैक्स लगेगा, असेसेबल होगा, वो उसके गार्जियन या मैनेजर के ऊपर होगा। ये जो असेसेबल होगा, असेसेबल ऑन गार्जियन, गार्जियन और गार्जियन होंगे या मैनेजर होंगे। मतलब जो माइनर होता है और अनसाउंड होता है, वो उतना उसका जो इनकम होता है, उस इनकम जो मैनेजर के हाथ में आता है या उसके गार्जियन के हाथ में आता है, तो उस पर जो है एसेसेबल हो जाता है, माइनर के हाथ में नहीं। लेकिन अगर वही माइनर वही जो है, अगर उसके जो गार्जियन से या मैनेजर से वो नॉन रेसिडेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि एसेसेबल उसी के हाथ में होगा, माइनर के हाथ में ही होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्लबिंग चैप्टर में कि माइनर का जब अपना स्किल्स और टैलेंट होता है उस पर और इनकम अर्न करता है, तो एसेसेबल खुद उसके हाथ में ही होता है। लेकिन नॉर्मली जो है माइनर और अनसाउंड के केस में जब उसके गार्जियन होते हैं या उसके मैनेजर होते हैं, उसी के हाथ में एसेसेबल होगा। उसके बाद में डिजीज पर्सन, जिसका मृत्यु हो चुका है, तो उसके बाद में जिसके लिए छोड़ के गए हैं इनकम, जिसके हाथ में इनकम आएगा, उसी के हाथ में टैक्स, उसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक,
आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, इंडिविजुअल में है, नेचुरल पर्सन है, मेल फीमेल है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, डिजीज पर्सन से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में सेटल होता है। मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सारे व्यक्ति पे, मतलब इंडिविजुअल में जो जो आते हैं सब पे टैक्स लगा देते हैं, बशर्ते वो टैक्स एक लिमिट से क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इनकम जो है एक लिमिट से क्रॉस करेगा टोटल इनकम तो टैक्स लग जाएगा। तो इंडिविजुअल हो गया। अब है आपका कि HUF क्या होता है। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF का मतलब होता है, HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स लेवी ऑन एवरी पर्सन, और एवरी पर्सन में क्या आते हैं, पर्सन में क्या आते हैं, HUF आते हैं, तो HUF पे टैक्स लगता है। ठीक है, लेकिन HUF का डिफिनीशन जो है इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिया हुआ है, वो हिंदू लॉ में दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि मेल डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स इंक्लूडिंग देयर वाइफ एंड डॉटर्स। मतलब जो कि एक होते हैं कॉमन एंसेस्टर होते हैं। कॉमन एंसेस्टर का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति है जिनके डिसेंडेंट नीचे में आते हैं। डिसेंडेंट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये पर्सन है, एक कॉमन एंसेस्टर इसको मानते हैं, तो इसके नीचे में आया इसका सन, इसका जो है ग्रैंड सन, इसके ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन एंड सो ऑन। मतलब ये कॉमन सिस्टर है, ठीक है, इसका सन है, इसी का ग्रैंडसन है, इसी का ग्रेट ग्रैंडसन है। मतलब कॉमन सिस्टर जो होते हैं उसके डिसेंडेंट मतलब नीचे की तरफ, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन फिर नीचे में आएगा। और एसेंडेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, ऐसे वो एसेंडेंट हो गया। डिसेंडेंट का मतलब नीचे। तो कॉमन सिस्टर से सन, ग्रैंडसन और ग्रेटसन। मतलब HUF का डिफिनीशन दिया हुआ हिंदू लॉ में कि कॉमन सिस्टर्स, ठीक है, द मेल डिसेंडेंट, जो मेल डिसेंडेंट से जो मेल है डिसेंडेंट है फ्रॉम कॉमन सिस्टर, इससे इसी से ना सब है। तो मेल डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन सिस्टर्स इंक्लूडिंग देयर, सबके वाइफ, ठीक है, एंड सबके डॉटर। तो ये फैमिली होते हैं, हिंदू लॉ में दिया हुआ ये फैमिली है। चलिए, फैमिली तो हो गया, मतलब कुछ सदस्य मिल के फैमिली बनाया जाता है। लेकिन सारे सदस्य जो है फैमिली मिल के, तो बहुत सारे सदस्य मिल के तो फैमिली बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सारे सदस्य को उस फैमिली के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलता है, हिस्सा नहीं मिलता है। मतलब वो पार्टीशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते कि इसमें मेरा हिस्सा है, मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, नहीं बोल सकते हैं। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? घर में सारे सदस्य हैं तो सबको हिस्सा, भाई सबको उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा है, सब लोग घर के सदस्य हैं। नहीं, यही तो हिंदू लोग में कहा गया हुआ है कि जो को पार्टनर होते हैं, को पार्टनर जो होते हैं उसी को अधिकार है, को पार्टनर होते हैं उसी को अधिकार है फैमिली के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना, या वो पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकता है कि भाई हमको हिस्सा, उसको हिस्सेदारी है, उसके अंदर वो राइट है, अधिकार है कि हाँ वो क्लेम कर सकता है पार्टीशन के लिए, बोल सकता है कि मेरा इक्वली राइट है प्रॉपर्टी में। किसके पास? को पार्टनर के पास में। तो सर बताइए कि तो HUF में जो सारे मेंबर है वो को पार्टनर नहीं है? नहीं है। HUF में जितने मेंबर है वो सारे को पार्टनर नहीं हैं। तो कौन कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, को पार्टनर होते हैं जो भी मेल डिसेंडेंट होता है, ठीक है, मेल डिसेंडेंट होता है, डिसेंडेंट, ठीक है, विथ हेड ऑफ द फैमिली, जिसको कर्ता बोलते हैं, उसी को बोलते हैं को पार्टनर। फिर से बताइए, चलिए बोलते हैं मेंबर विथ 4 डिग्री, मेंबर विथ 4 डिग्री, ठीक है, इंक्लूडिंग कर्ता इज कॉल्ड को पार्टनर। मतलब ये कॉमन सिस्टर है, ये सन हुआ, ग्रैंडसन हुआ, ग्रेट ग्रैंडसन हुआ, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और 4। मेंबर विथ 4 डिग्री
इंक्लूडिंग इसमें से जो हेड ऑफ द फैमिली को करता होंगे उनको मिला के, ठीक है, उसको बोलते हैं को पार्टनर। मतलब मेंबर विद अथॉरिटी क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है जिसका सन होगा, ग्रैंडसन होगा, ग्रेट ग्रैंडसन, ये सबको राइट है, इसके नीचे नहीं है, ये सबको अधिकार है कि वो फैमिली का प्रॉपर्टी में पार्टीशन के लिए क्लेम करना, डिमांड करना। तो सर डॉटर के पास देखिए अमेंडमेंट आया था 2005 में, ठीक है, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005, 6 सितंबर 2005 के बाद, मतलब उसी डेट से डॉटर को भी अपने फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया जिस तरह से सन को मिलता है। तो यहाँ पे अगर कहेंगे तो डॉटर भी आ जाएंगे, सन के साथ में डॉटर भी आ जाएंगे। डॉटर भी है अपने पिताजी से प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब पढ़िएगा आगे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ में। अभी फ़िलहाल जो है आपको चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि सिर्फ को पार्टनर को अधिकार है फैमिली के प्रॉपर्टी में अधिकार लेने का, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का सिर्फ को पार्टनर के पास है। को पार्टनर क्या होते हैं? मेंबर विद 4 डिग्री विथ कर्ता। जो कर्ता मतलब होता है फैमिली का जो हेड होते हैं, ये इतने सारे और जो कर्ता होते हैं उसी को अधिकार है कि पार्टीशन डिमांड करने का। लेकिन 6 सितंबर 2005 से लेके उसके बाद आपको जो है डॉटर को भी मिल गया कि वो भी फैमिली के प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं। ओके, चलिए तो बताइए सर, तो कौन कौन ले सकते हैं? तो ये तो है, ये मेल डिसेंडेंट है ही, ऊपर से जो है डॉटर भी आ गए। बोलते सर इसका क्या होगा? आप तो सर वाइफ का बताए नहीं, आप डॉटर इन लॉ का नहीं बताए, पत्नी है या बेटे का पत्नी है। तो देखिए वो सिर्फ मेंबर ही है, मेयर मेंबर ऑफ द HUF। वाइफ जो होते हैं, वाइफ और डॉटर, डॉटर इन लॉ, ये जो है मेयर मेंबर होते हैं HUF का, उसको अधिकार नहीं है फैमिली के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। तो फिर उसको अधिकार कहाँ पे है? तो जाइए, वाइफ है तो जाइए अपने फादर के प्रॉपर्टी में, और डॉटर इन लॉ जाइए अपने फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लीजिए। उनको हिस्से में, उनको को पार्टनर नहीं करते हैं। चलिए।